साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम 26वें टारगेट की तरफ बढ़ चुके हैं। आज मतलब 26वां दिन है, 25 दिन हो चुके हैं। ठीक है, अभी दिवाली की छुट्टियां थी तो उसमें थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। जैसा जान रहे हैं, साइंस और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं इस समय। तो साइंस में कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला है नाइट्रोलियम है, तो नाइट्रोलियम क्या है? नाइट्रोलियम कैल्शियम साइनामाइड व कार्बन मिश्रण है। क्या है? कैल्शियम साइनामाइड व कार्बन का मिश्रण होता है नाइट्रोलियम। प्रश्न पूछा गया है ये, तो याद कर लीजिएगा। अगला है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। आप कभी देखे होंगे जो यूरिया आती है, ठीक है, यूरिया की बोरी आती है 45 किलो की, आप उस पर देखेंगे तो उस पर लिखा होता है साफ साफ कि 46% नाइट्रोजन उसमें मिला होता है। ठीक है, अगला है मिश्रित उर्वरक कहते हैं, तो मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? अमोनिया सल्फेट को कहते हैं। किसको? अमोनिया सल्फेट को कहते हैं। अगला है क्षारीय भूमि को सुधारता है, तो अगर भूमि क्षारीय हो तो उसको उसके सुधार के लिए क्या यूज करते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। अगला है सल्फर ड्रग्स के प्रमुख घटक तत्व कौन कौन से हैं? तो सल्फर ड्रग्स के प्रमुख घटक तत्व सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। साबुन में क्षारक पाया जाता है, साबुन में जो क्षारक पाया जाता है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइफ्लोरो मीथेन कहते हैं, तो फ्रियान को ड्राई क्लोरो और डाइफ्लोरो मीथेन कहते हैं। ठीक है, देखिए साइंस वो होता है, तो साइंस जो है हमारी जो रेगुलर चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की जो प्रयोग में होती हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आर ओ में। अगला प्रश्न है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा जो प्रकृति में पाई जाती है वो होती है फ्रक्टोज। कौन सी? फ्रक्टोज। अगला है किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग को रक्त बहना रुक जाएगा? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो वो फेरिक क्लोराइड होता है। तो फेरिक क्लोराइड जो होता है उसको किसी कटे हुए भाग पे लगाएंगे, मतलब शरीर में, ठीक है, तो वहां से रक्त जो होता है वो बहना बंद बंद हो जाता है। ठीक है, अगला है जंगरोधी इस्पात निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो जंगरोधी इस्पात निर्माण यानी लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम व निकिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंग के रूप में जाना जाता है, तो जंग के रूप में किसे जाना जाता है? फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन वाले कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो है याद करके जाइएगा। सब्जियों के पकने पर उसका मुलायम होना कौन सा परिवर्तन है? तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है कार्नालाइट से। किससे? कार्नालाइट से। अगला है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वह द्रवणांक घटाता है, क्योंकि वह द्रवणांक को घटाता है। ठीक है, अगला है पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह जो है कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। क्या करता है? कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? तो वो होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन से जलती है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? वो है पुणे में। कहाँ पर? पुणे। अगला है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन जो है सबसे प्रचुर अक्रिय गैस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉक्सस यानी कैक्सस जो होता है वो संक्रमणों में प्रभावी यानी पेचिश मूत्र व श्वसन संक्रमणों के उपचार में प्रभावी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको साल्फा डाइजिन कहते हैं। ठीक है,
अगला है जैम, सॉस तथा अचारों के परिरक्षण में, यानी उनको जो है बहुत समय तक लंबे टिकाऊ बनाए रखने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मेटा लिखा हुआ है, मेटा, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है मृदु पेय व अम्लीय भोजन के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, तो अमरूद होता है। कौन सा, अमरूद। अगला है नींबू में खट्टापन किसके कारण, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, अम्ल वाले भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरके में होता है। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, अगला है कुछ भोज्य पदार्थों में ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रार्विक अम्ल। ठीक है, मैं एक सेकंड, कौन सा, सार्बिक अम्ल, सर्बिक लिखा हुआ है, वो जो है स्कैन करने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये सर्बिक अम्ल है। ठीक है, तो कुछ भोज्य पदार्थों में ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है सर्बिक अम्ल का। ठीक है, अगला है प्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा कवक पेनिसिलियम नोटाटम में जो है इसकी खोज की गई थी। एक कवक है जिसमें जो है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम से जो है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है प्रथम एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक, अगला प्रश्न है शाकनाशक है यानी हर्बिसाइड, तो शाकनाशक क्या है, सोडियम क्लोरेट। क्या है, सोडियम क्लोरेट। आइसोटोप C14 क्या है, तो आइसोटोप C14 का प्रयोग जीवाश्म का आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, आइसोटोप C14 का। रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चट्टान की उम्र का पता लगाने में। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का मापन करने में। फायर अलार्म में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो फोटो सेल का। जो फायर अलार्म होता है उसमें फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधी कपड़ा किससे बनता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट से। किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से। संचायक सेल में क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। जो संचायक सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घावों की मरहम पट्टी बनाने में किया जाता है। ठीक है, घाव में मरहम पट्टी करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। केवलार क्या है, तो केवलार है आपका संश्लेषित रेशा। क्या है, संश्लेषित रेशा है। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज होता है विस्फोटक। विस्फोटक वाला प्रश्न कई बार आता है, जैसे TNT वगैरह दे देता है तो वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। टेक्साल, टेक्साल क्या है, तो टेक्साल होता है कैंसर रोधी दवा। क्या होती है, कैंसर रोधी दवा। अगला है वायु तथा अंधेरे में स्वतः दीप्त, तो श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस जो होता है वो अंधेरे में चमकने लगता है। ठीक है, और हवा में भी चमकता है। अगला है एक कार्बन डेटिंग समतुल्य होता है, तो एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग मतलब बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट के। देखे नहीं होंगे कि जो है बड़ी बड़ी कंपनियां कार्बन क्रेडिट का प्रयोग करती हैं, यानी वो जो है कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ने के लिए कार्बन क्रेडिट का प्रयोग करती हैं। अगला है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल क्या है, तो बेनाड्रिल होता है हिस्टेमीन होता है। क्या होता है, प्रतिहिस्टेमीन होता है बेनाड्रिल। अगला है मोनोपोटेशियम टार्टरेट। मोनोपोटेशियम टार्टरेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये बेकरी में प्रयोग किया जाता है। कहाँ, बेकरी। अगला है शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारक दीर्घ भंडारण जीवन देता है। क्यों, क्योंकि श्वसन दर का ह्रास होता है। यानी आप देखे होंगे जो शीत प्रकोष्ठ यानी कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ फल या सब्जियों को रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक जो है वो खराब नहीं होती। फ्रिज ही मान लीजिए, फ्रिज में जो है बहुत दिनों तक सब्जियां और फल क्यों नहीं खराब होते, क्यों, क्योंकि वहाँ जो
सांस लेने की दर होती है, मतलब कोई भी जो सजीव जीव है जो सांस ले सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का एक बीज भी सांस लेता है, ठीक है। तो जो फ्रिज में अगर किसी सामान को रख दिया जाए तो वहाँ श्वसन दर जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, इस वजह से चीज़ें वहाँ पे खराब नहीं होती है, ठीक है। फल शर्करा क्या होती है? तो फल शर्करा होती है फ्रैक्टोज। कौन सी जो है शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी? फ्रक्टोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टाविया। स्टाविया क्या है? स्टाविया होता है प्राकृतिक स्वीटनर, यानी जो मतलब मीठा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो स्टाविया होता है, ठीक। अगला प्रश्न है शहद। शहद में होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है। दुग्ध में होता है लैक्टोज, चीनी में होता है सुक्रोज। डबल रोटी में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन कौन सा है? तो वो होता है पोटेशियम ब्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमेट होता है जो डबल रोटी में पाया जाता है, ठीक है। अगला है कपड़े साफ करने में प्रयुक्त डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो वो होता है सल्फोनेट। कौन सा? सल्फोनेट जो है कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है यूरिया में नत्रजन यानी नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। किसके रूप में? एमाइड, यानी पौधे नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला है सोडियम मेटा बाईसल्फाइड शार्बिक अम्ल एपोक्साइड का सामान्यतः प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी बताया मैंने खाद्य परिरक्षक है क्या, ठीक है। अगला है चूहा विष। चूहा विष क्या होता है? तो जिंक फास्फाइड होता है, ZNP, जिंक फास्फाइड होता है चूहा विष, ठीक है। एक प्रकार का कांच जो पराबैंगनी किरणों को आर पार कर दे वो होता है क्रुक्ष कांच। क्रुक्ष कांच होता है जो पराबैंगनी किरणों को आर पार कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल होता है TNP और नोबेल तेल होता है TNG, ठीक है। दोनों में अंतर है, याद कर लीजिएगा। पिक्रिक अम्ल कहते हैं TNP को और नोबेल तेल कहते हैं TNG को, ठीक। अगला है पीतल का रंग पीला पड़ना किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। आप देखे होंगे जो पीतल होता है और उसके बर्तन जो होते हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं, तांबा नहीं पीतल, ठीक है। उसका कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। अगला है माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिलेटिन के प्रयोग से जो है माचिस की तीलियों पे सिरों पे जो है फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है, ठीक है। अगला है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से बनता है चूहे मारने का जहर। अगला है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु कौन सा आकार है? तो उसका अष्टफलकीय आकार होता है। जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु होता है उसका आकार होता है अष्टफलकीय, याद कर लीजिएगा। अगला है वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी है? वेल्डिंग जानते ही है, जो जोड़ने के काम आता है, लोहा वगैरह जोड़ा जाता है, तो उसमें जो पूछा है कि कौन सी गैसें होती हैं तो उसमें O2 होती है और एसिटिलीन होती है। कौन कौन सी? O2 और एसिटिलीन। अगला है रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? गिलहरियों के नियंत्रण के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाल स्याही के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो इयोशीन का प्रयोग लाल स्याही के रूप में किया जाता है। किसका? इयोशीन का प्रयोग, ठीक है। अगला है साबुन को मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है साबुन को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का। पेट्रोल की स्फोटक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल की स्फोटक
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे चलता है। तो गैसोलीन जो होती है उसके गुणवत्ता का पता चलता है इसकी ऑक्टेन संख्या से। ठीक है, किससे? इसकी ऑक्टेन संख्या से गैसोलीन के गुणवत्ता का पता चलता है। अगला है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह पेट्रोल के जमने से रोकता है। जो वायुयान होते हैं उसमें जो गैसोलीन पाया जाता है उसमें ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ठीक है, उसका कारण यह है कि यह पेट्रोल को जमने से रोकता है। अगला है किसकी गंध लहसुन की तरह होती है। किसकी गंध लहसुन की तरह होती है? तो वो होता है सफ़ेद फास्फोरस का। किसका? सफ़ेद फास्फोरस का। इसकी गंध जो होती है वो लहसुन की तरह होती है। ठीक, अगला है नेल पॉलिश रिमूवर एजेंट कौन सा होता है? तो वो होता है एसीटोन। ठीक है, घरों में प्रयोग होता है नेल पॉलिश रिमूवर, उसका एजेंट क्या होता है? तो वो एसीटोन होता है। अगला है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बेमाइड। क्या नाम है? कार्बेमाइड। अगला है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है। तो मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है अमीनो यौगिक। क्या है? अमीनो यौगिक है ट्राई मेथिल एमीन। क्या है? ट्राई मेथिल एमीन है। ठीक है, अगला है ह्यूमस उदाहरण है। तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी CNTS बनाई जाती है किससे? किसने बनाई? तो सोमियो आइजीमा ने बनाई थी। किसने? सोमियो आइजीमा ने कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई थी। CNTS ने CNTS बनाई थी किसने? सोमियो आइजीमा ने। अगला है बिस्फेनॉल ए BPA यानी बिस्फेनॉल ए है। बिस्फेनॉल ए क्या है? तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है बिस्फेनॉल ए। ठीक है, अगला है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न गैस है। तो अगर पेट्रोल और डीजल का आधा अधूरा जलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जो वातावरण में हानिकारक गैसों के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन। तो कृत्रिम वर्षा अगर करानी हो तो उसके लिए जो रसायन प्रयुक्त होता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अगला है लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल क्या है? तो वह यूजेनॉल है। क्या है? यूजेनॉल। ये जो है लौंग में पाया जाता है। ठीक, तो ये रहा हमारा GS का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। हिंदी में विशेषण विशेष्य के प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक तरफ विशेषण एक तरफ विशेष्य दिया गया है, उसका हमें विशेषण देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्ज का विशेषण होता है कर्जदार और कर्जखोर दोनों होता है। ठीक है, अगर कर्ज दिया हो विशेष्य के रूप में तो उसका विशेषण कर्जदार भी हो जाता है और कर्जखोर भी होता है। ठीक है, इहलोक का विशेषण इहलौकिक और अहलौकिक दोनों होता है। ठीक है, अगर विशेषण की तरफ दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो इहलौकिक और अहलौकिक दोनों विशेषण होता है। ठीक है, और उसका विशेष्य हो जाएगा इहलोक। उपयोग का विशेषण होता है उपयोगी और उपयुक्त दोनों होता है। ठीक है, काल का विशेषण हो जाएगा कालिक और कालीन दोनों हो जाएगा। ठीक है, केंद्र का विशेषण होता है केंद्रीय और केंद्रित दोनों होता है। ठीक है, इसी तरह सबको देखते चले जाएंगे। कल्पना कल्पना का विशेषण कल्पित और काल्पनिक दोनों होता है। कल्पना का विशेषण कल्पित और काल्पनिक दोनों होता है। ग्रहण का विशेषण ग्राह्य और गृहीत ग्राह्य और गृहीत दोनों होता है। ग्राम का विशेषण ग्रामीण और ग्राम्य ग्राम का विशेषण ग्रामीण और ग्राम दोनों होता है। गुण का विशेषण होता है गुणवान और गुणी दोनों होता है। ठीक है, चित्र का विशेषण चितेरा और चित्रित दोनों होता है। ठीक है, चितेरा और चित्रित चित्र का विशेषण होता है। त्याग का विशेषण त्यागी और त्याज्य दोनों होता है। ठीक है,
इस तरह जो विशेषण विशेष दिए गए हैं इनको जरूर याद करते चलेगा। देश का विशेषण देशीय और देशी दोनों होता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। देव का विशेषण दैवी और दैविक दोनों होता है। दया का विशेषण दयालु और दयामय दोनों होता है। घृणा का विशेषण घृणित और घृण्य दोनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों भी आ सकता है। जागरण का विशेषण जागृत और जागृत दोनों होता है, ठीक है। दर्शन का विशेषण दार्शनिक और दर्शनीय दोनों होता है, ठीक है। धन का विशेषण धनी और धनवान दोनों होता है, ठीक। याद करते चलिएगा, ठीक है, याद करते चलेंगे तो आसान रहेगा एग्जाम में। अगला है निंदा। निंदा का विशेषण निंदनीय और निंद भी आ जाए तो वो भी सही होता है। प्रशंसा का विशेषण प्रशंसनीय और प्रशंसित दोनों होता है। पूजा का विशेषण पूज्य और पूजनीय दोनों होता है। प्रार्थना का विशेषण प्रार्थित और प्रार्थनीय दोनों होता है। न्याय का विशेषण न्यायी और न्यायिक न्यायी और न्यायिक दोनों होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पशु का विशेषण पाशविक और पाशव दोनों होता है। पाशविक और पाशव दोनों होता है पशु का विशेषण। भाषा का विशेषण भाषिक और भाषाई दोनों होता है, ठीक है, भाषिक और भाषाई दोनों। मुख का विशेषण मुखर और मौखिक दोनों होता है। मुख का विशेषण मुखर और मौखिक दोनों होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माया का विशेषण मायावी और माइक दोनों होता है। रस का विशेषण रसिक और रसीला दोनों होता है, ठीक है, रसिक और रसीला। राज का विशेषण राजकीय। राजा का विशेषण राजसी। वायु का विशेषण वायव्य या वायवीय। वायव्य या वायवीय विशेषण शब्द है और वायु जो है विशेष शब्द है, याद कर लीजिएगा। विचार का विशेषण वैचारिक और विचारणीय दोनों होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विजय। विजय का विशेषण विजयी और विजेता दोनों हो जाएगा, ठीक है। खेल का विशेषण खिलाड़ी होता है। छल का विशेषण छली और छलिया दोनों होता है, ठीक है। छाया का विशेषण छायादार और छायाव दोनों होता है, याद कर लीजिएगा। चंपा का विशेषण चंपई होता है। चंद्रिका का विशेषण चंद्रिकामय होता है। गवेषण का विशेषण गवेषणीय और गवेशी दोनों होता है। गवेषण का विशेषण क्या हो जाएगा, गवेषणीय और गवेशी दोनों होता है, ठीक है। फिर अगला है तुलना। तुलना का विशेषण तुलनीय। तंगी का विशेषण तंग। तुंद का विशेषण तुंदिल। तुंद का विशेषण क्या हो जाएगा, तुंदिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। आज हमारा 26वां लेक्चर था, ठीक है। इसी तरह रेगुलर सारे लेक्चर आएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।